Hello friends, today's topic is again tense, and in this video we are going to study about present perfect tense. Let's start. Present perfect tense. The syntax of present perfect tense positive sentence is subject plus helping verb plus third form of the main verb plus object. And the helping verb of this tense is has, have. Has is used with singular subjects and have with plural subjects. ओके स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट वर्क अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर चुके हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे. सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्टूडेंट. तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स. हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, तो प्लूरल है तो हैव लगेगा. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब and verbs third form or past participle form, which is submitted. The student have submitted their project work to their class teacher. सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया बट सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सही है ये. ऐसे ही सारे सेंटेंस इसके बनेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जो कि इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही लगेगा इसमें. तो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल द स्टूडेंट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव. अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे लगाते हैज़, बट ये प्लूरल है तो हैव लगाएंगे. ओके उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म भी नहीं, थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगा. थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. फर्स्ट फॉर्म इज बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज पास्ट टेंस फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके तो इसको हम लोग शॉर्ट में वर्ब्स थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर वर्क टू देयर क्लास टीचर, ये सारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आएगा. ओके तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब इसका ये पॉजिटिव तो बन गया, इसका नेगेटिव स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर चुके हैं, तो ये पॉजिटिव है. अगर सबमिट नहीं कर चुके हैं तो ये नेगेटिव में बनेगा. तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सिंटैक्स इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस verbs third form plus object. According to the syntax, let's convert this sentence to negative sentence. The students helping verb have not submitted their project work to their class teacher. To their. Okay, this is the sentence of
present perfect tense negative sentence. The students have not submitted their project work to their class teacher. Is it clear? Okay. Do practice. पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया? सच में समझ में आ गया? तो अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड लेके आएगा वो समझते हैं कैसे बनेगा। WH वर्ड रहेंगे पहले, क्वेश्चन वर्ड, सिंटैक्स है ये, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंटैक्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, स्टूडेंट अपना होमवर्क, अपना प्रोजेक्ट वर्क अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर चुके हैं, ये था इसका पॉजिटिव सेंटेंस। फिर नहीं कर चुके हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट वर्क अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर चुके हैं, या वो किसको अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कर चुके हैं? स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट वर्क किसको सबमिट कर चुके हैं, या फिर स्टूडेंट अपने क्लास टीचर को कौन सा वर्क सबमिट कर चुके हैं। इस तरह की क्वेश्चन हम फॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन वर्क लगेगा कि कौन सा वर्क अगर हम बनाते हैं कि कौन सा वर्क स्टूडेंट ने अपने क्लास टीचर को सबमिट किया है या कर चुके हैं, तो इसके लिए कौन सा बनेगा? विच वर्क, क्वेश्चन वर्ड हो गया विच वर्क। स्टूडेंट अगर सब स्टूडेंट्स है प्लूरल तो वही हेल्पिंग वर्ड लगेगा जो हमने यूज किया था, हैव। Which work have the students submitted to their class teacher? This is interrogative sentence. That's why here should be question mark. तो which work have the students submitted to their class teacher? अपने क्लास टीचर को स्टूडेंट ने कौन सा वर्क सबमिट कर चुके हैं? स्टूडेंट अपने क्लास टीचर को कौन सा वर्ड सबमिट कर चुके हैं? तो ये चुके हैं इसकी पहचान है ही, तो इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं, ये क्लियर है ना? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स ऑल योर कमेंट्स। परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने सेंटेंस बनाया था कि स्टूडेंट अपना कौन सा वर्क अपने क्लास टीचर को सबमिट कर चुके हैं, तो इसका ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस बनाइए कि कौन सा वर्क स्टूडेंट अपने क्लास टीचर को सबमिट नहीं कर चुके हैं। ओके, कौन सा वर्क सबमिट कर चुके हैं ये इंट्रोगेटिव में आ गया, कौन सा वर्क सबमिट नहीं कर चुके हैं ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा। तो इसको बनाते हैं हम लोग, विच वर्क देखिए WH वर्ड आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, हैव। विच वर्क हैव, अब सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स
फिर नॉट लगेगा, नॉट सबमिटेड टू देयर क्लास टीचर. This is also a question, and here should be question mark. Which work have the student not submitted to their class teacher? Okay, is it clear? Perfect tense पूरा हो चुका है. पॉजिटिव सेंटेंस समझ लिया आपने, नेगेटिव सेंटेंस भी समझ लिया. अब इंट्रोगेटिव था ये, और इसके बाद ये सिंटेक्स है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का. इन सिंटेक्सेस के अकॉर्डिंग आप और भी सेंटेंसेस बनाइए, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप बेटर बनते जाओगे. तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है. इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे. इसको सीखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.